घर में अभी भी लड़का लड़की में अंतर होता है। लड़का जो करना है वो कर सकता है, लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। और मेरी मम्मी वादा की थी कि अगर 400 प्लस आएगा तो तुम्हें साइंस में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन 1 नंबर के कारण वो नहीं हुआ। 399 मेरा नंबर आ गया, जिसके कारण मुझे आर्ट्स में एडमिशन हुआ। बेटा आप होती तो क्या होता? उसे तो साइंस पहले ही मिल जाता है। भैया लोग साइंस से पढ़े और हम लोग तीनों बहनें आर्ट्स से पढ़ रहे थे। साइंस क्यों लेना है ये बताइए। मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ से शहर जाना मुश्किल है, तो मुझे लगा कि शायद हमारे गांव में अस्पताल होते तो शायद गरीब आदमी जो है यहीं पे इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं जाना पड़ता। मुझे गांव का ही सेवा करना है, और भी गरीब आदमी को। गांव में लड़की को कोई कुछ समझता ही नहीं है। उनको लगता है कि लड़की जन्म ले ली है, यानी घर के काम करेगी, और जब उसका 14-15 एज हो जाएगा तो उसको शादी करके विदा कर देंगे। यहाँ लड़का लड़की में अंतर होता है और लड़की को आज़ादी नहीं दिया जाता है कि वो अपने मन के कुछ कर सके। तो मुझे ये सब बुरा लगता है कि लड़का लड़की में अंतर क्यों है। अभी दानापुर के दियारा क्षेत्र में है। कुछ दिनों पहले आपने बिहार की एक बेटी की वीडियो देखी होगी, जिसमें कि वो रो रही थी, कह रही थी कि 1 नंबर की वजह से जो है उसको ज़बरदस्ती साइंस की जगह पे आर्ट्स लेना पड़ा। अभी भी जो है लड़का लड़की में भेदभाव होता है। अगर भाई बहन है तो भाई को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसके मन के अनुसार उसको करने दिया जाता है, सब्जेक्ट चुनने दिया जाता है, लेकिन बेटी के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ वही बेटी है यहाँ पे, खुशबू कुमारी। इन्हीं की आपने वीडियो देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तक इनकी वीडियो देख चुके हैं। कैसी हैं खुशबू? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। क्या हुआ था उस दिन, क्या आप अचानक से रोने लगी अपनी बातों को कहते कहते? देखिए, यहाँ गाँव है, यहाँ लड़का लड़की में अंतर होता है और लड़की को आज़ादी नहीं दिया जाता है कि वो अपने मन के कुछ कर सके। तो मुझे ये सब बुरा लगता है कि लड़का लड़की में अंतर क्यों है। शहर में तो ऐसा नहीं होता है। शहर में तो दोनों को एक समान मिला है, और यहाँ गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव के होने के कारण मुझे दुख हुआ, इसी के कारण उस दिन रो पड़े थे। उस दिन रो पड़े, दिल की जो भड़ास थी उस दिन निकल गई। क्या कही थी आप उस दिन, एक और फिर से दोहरा दीजिए। यही कहे थे कि हमारे घर में अभी भी लड़का लड़की में अंतर होता है। लड़का जो करना है वो कर सकता है, लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। और मेरी मम्मी वादा की थी कि अगर 400 प्लस आएगा तो तुम्हें साइंस में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन 1 नंबर के कारण वो नहीं हुआ। 399 मेरा नंबर आ गया, जिसके कारण मुझे आर्ट्स में एडमिशन हुआ। आर्ट्स लेना पड़ा 1 नंबर की वजह से। हाँ। यही अगर बेटा आप होती तो क्या होता? उसे तो साइंस पहले ही मिल जाता है। इतना भेदभाव होता है। हाँ हाँ, बेटा होती तो साइंस मिल जाता था। वो कम नंबर ही क्यों ना लाती। हाँ, हाँ, उन लोग को साइंस मिल जाता और वो जो चाहते वो होता भी। बेटा बेटी में अंतर यानी अभी भी होता है। हाँ, हमारे गांव में तो पूरा अंतर होता है। आपके घर में होता है कि नहीं होता? हाँ, घर में होता है, तभी तो भैया लोग साइंस से पढ़े और हम लोग तीनों बहनें आर्ट्स से पढ़ रहे थे। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं? पूरे परिवार में या आपका अपना मम्मी पापा 5 भाई बहन है और मम्मी पापा मम्मी दादी। पापा 3 बहन और 2 भाई हैं। हाँ हाँ, भाई लोग साइंस लिए हुए हैं। हाँ, वो लोग साइंस से ही पढ़े थे। हाँ, 3 बहन है आपकी, आप सबसे छोटी हैं। हाँ, हाँ, बड़ी बहन क्या करती है? बड़ी बहन का शादी हो गया है। हाँ, वो कहाँ तक पढ़ी थी? इंटर। इंटर पढ़ के शादी हो गया हाँ। उनका। और दूसरी वाली बहन? वो भी ग्रेजुएशन फाइनल की है और घर पे है। वो उनका कौन सा सब्जेक्ट था? क्या वो पोल साइंस से था, हिस्ट्री पोल साइंस ये सब था। हाँ, मतलब आपको से हाँ वही आर्ट्स था। हाँ। आपको भी वही लेना पड़ा। हाँ, हाँ, लेना चाहती थी साइंस। साइंस क्यों लेना है ये बताइए। मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, डॉक्टर ही क्यों बनना है? बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब पुलिस हो गया और भी बहुत सारे आप मतलब ले सकती हैं कि हमको ये बनना है। डॉक्टर ही क्यों बनना है? ये मुझे बचपन से ही मतलब शौक था कि नहीं डॉक्टर बनेंगे, ताकि जो गरीब आदमी है गांव में उनका इलाज करेंगे और वो लोग आराम से रहेंगे। ये गांव है ना, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर उन्हें शहर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। हमारे गांव में एक भी अस्पताल नहीं है ताकि वो लोग यहाँ जाकर इलाज कर सके। दानापुर दियारा क्षेत्र में अस्पताल नहीं है? नहीं, ये दियारा यहाँ से उन लोग को शहर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। वहाँ भी मोटी मोटी भारी भारी फीस लगती होगी। गरीब के लिए तो वहाँ सकान है नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। तो मुझे लगता था कि शायद हमारे गांव में अस्पताल हो जहाँ कम पैसे लेकर इलाज हो जाए, ताकि यहाँ के गरीब आदमी है जो जाकर इलाज करवा ले। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग को तबीयत खराब भी होगा तो शहर जाना पड़ता है और शहर जाने में कठिनाइयाँ भी झेलना पड़ता है। पैसे भी खर्च होते हैं, ऊपर से कभी नाव चल रहा है या नहीं भी चलेगा और पुल का टूट जाना, ये सब होते रहता है। यहाँ से शहर जाना मुश्किल है। तो मुझे लगा कि शायद हमारे गांव में अस्पताल होते तो शायद गरीब आदमी जो है यहीं पे इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं जाना पड़ता। इसीलिए आपको अपने गांव वालों का दुख देख के आपको लगा कि हमको डॉक्टर बन के गांव की सेवा करनी चाहिए।
मुझे गांव का ही सेवा करना है, और भी गरीब आदमी को। गरीब आदमी को हाँ। एकदम मन में ठान ली है। हाँ, अच्छा, पढ़ाई है मतलब कहाँ जाती थी आप पढ़ने, अपने बारे में कुछ बताइए। हम अभी यहाँ से दानापुर पढ़ने जाते थे। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर। इधर तो गाड़ी भी नहीं चलती उतनी, कैसे जाती थी? टेम्पू से। टेम्पू से? नाव से भी जाती है? हाँ, वो बाढ़ आ जाती है तो ये पीपा पुल टूट जाती है, जिसके कारण नाव से जाना पड़ता है। मतलब बाढ़ आने की वजह से पीपा पुल टूट जाता है तो नाव से जाती है? डर नाव। नहीं लगता है नाव पे जाने में? ये आदत हो गया है ना, बचपन से ही नाव पर आ रहे जा रहे, तो ये सब डर नहीं लगता है। तो पढ़ाई करने के लिए आप 14-15 किलोमीटर डेली जाती हैं आती हैं? बाढ़ में तो ऐसा होता है कि यहाँ तक पानी आ जाता घर है। के बाहर तक? हाँ, हाँ। तो नाव भी मिलना मुश्किल हो जाता है, नाव भी नहीं चलता है, तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने जाने में। कभी कभी ऐसा लगता है काश हम गांव में नहीं होते, शहर में होते। लगता है कि शहर में होते तो दम मतलब मुश्किल ही नहीं झेलना पड़ता, और आराम से जो करना होता वो कर लेते, लेकिन गांव में है तो मुश्किल तो झेलना पड़ेगा ना। गांव में क्या बुरा है लड़कियों के लिए, ये बताइए। आप गांव में रही हैं बचपन से, देखिए क्या लग देखिए, गांव में लड़की को कोई कुछ समझता ही नहीं है। उनको लगता है कि लड़की जन्म ले ली है, यानी घर के काम करेगी, और जब उसका 14-15 एज हो जाएगा तो उसको शादी करके विदा कर देंगे। मतलब 18 साल भी नहीं, नाबालिग ही रहेगी शादी करने हाँ में। हाँ, गांव में तो 14-15 बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ। तो कानूनी अपराध है, आपको मालूम हाँ हाँ, होगा। वो तो है, लेकिन गांव में तो 14-15 के बाद ही लड़कियों को शादी होने लगती है। हाँ, लेकिन आपको शादी नहीं करनी है, गांव की सेवा करनी हाँ, है मुझे पहले। शादी नहीं करनी है, गांव को सेवा करना है। हाँ, अभी तक क्या आपकी तो वीडियो जो है प्रधानमंत्री मोदी भी देखे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, वो उनसे बात हुई थी। वो बोले कि साइंस में तुम्हें एडमिशन होगी, जहाँ तुम मेडिकल की तैयारी भी कर सकती हो, और तुम आगे बढ़ो, तुम्हें मतलब रुकावट नहीं होगी, तुम आगे बढ़ो, जो करना चाहेगी वो होगा। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। हाँ। हाँ, क्या डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है मालूम है? देखिए, अभी तो हम साइंस से तैयारी करेंगे, बायोलॉजी लेकर, उसके बाद नीट की एग्जाम निकालेंगे, उसके बाद मेडिकल की जो भी पढ़ाई होती है वो होगी, उसके बाद जो होना होगा होगा। अब रो रही थी वीडियो देख के, बाकी लोगों की भी आंखें नम हो गई। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था वो वीडियो देख के? अब जो हुआ सही हुआ, लेकिन जब पहली बार हम बोले थे और घर का शिकायत किए थे तो मुझे बुरा लगा था कि शायद नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है वही सही है, कि आर्ट्स में पढ़ रहे तो आर्ट्स में ही पढ़े, वो सही था। लेकिन मुझे बुरा लग रहा था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब ये बात वायरल हुआ, आगे जो आए विनीता मैम ये सब, तो खबरें चली, तो उस टाइम मुझे अच्छा लगा। आपको पहली बार कब पता चला कि आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है? हाँ, जब विनीता मैम मेरे घर आई थी तब, अज्ञा के दिन आई थी। हाँ, अज्ञा के दिन, होली हाँ, के टाइम 13 मार्च को। हाँ। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा डांट नहीं रहे थे? नहीं, मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था। पता चला तो डांट रहे थे? नहीं नहीं, क्यों वो बोले? डांट नहीं रहे थे। हाँ, मम्मी तो बोल रही थी कि जो सही है वही कही, तो डांटेंगे क्यों? पापा भी यही कह रहे थे। पापा भी यही कह हाँ, रहे कि थे। जो सही है वही तो कही है, गलत थोड़ी ना बोले थे। जो सही है वही कहते, तो वो लोग डांट नहीं रहे थे। मतलब भेदभाव अभी भी होता है? भेदभाव है। आपके घर पे भी होता है? हाँ, घर पे भी होता है। चलिए, यही बचपन से रही है इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में बचपन से, जन्म भी यही लिए थे। हाँ, चलिए, जहाँ पे खुशबू रहती है घर भी देखेंगे। चलिए, आपका घर भी देख लेते हैं। देखिए, खुशबू का जो घर है, इसी कमरे में पढ़ाई करती है खुशबू। देखिए, ये कमरा है जो दिख सकता है आपको, काफी पुराना है। यहीं पे बैठ के खुशबू पढ़ाई करती है, इस छोटे से कमरे में खुशबू पढ़ती हैं। किताब भी ली हुई है, किस चीज का किताब है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की संपूर्ण कविताएं मुझे एसडीएम मैम ने दी थी। अच्छा, एसडीएम मैम आई थी? नहीं, उनसे मिलने गए थे, वो बुलाई थी अनुमंडल में। हाँ, तब उन्होंने ये किताब दी। हाँ। ऐसे आपको कौन पसंद है, किसको अपना आइडल मानती है महिला में? मुझे वो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा? हाँ। हाँ, उनको आइडल मानती है। हाँ। देखिए, इसी छोटे से कमरे में जो है खुशबू पढ़ाई करती हैं। कितने घंटे वैसे पढ़ाई करती हैं खुशबू आप? अभी तो ज्यादा नहीं, 2-3 घंटा ही करते, क्योंकि अभी घर का काम भी बहुत ज्यादा होता है, और धूप होने के कारण घर का काम भी करना होता है, तो धूप में करना होता है ना, तो दिक्कतें होती है। घर का काम भी करती हैं? हाँ, घर का काम तो करना पड़ता है। पढ़ाई, घर का काम सब मैनेज कर लेती हैं। देखिए, खुशबू की मम्मी, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसी हैं आंटी? ठीक है। ठीक है। इतनी प्यारी बिटिया है आपकी, क्यों भेदभाव करती हैं? हम भेदभाव, पूरा ही गांव में भेदभाव हो खले। पूरा गांव में बेटा हाँ, बेटी है। अभी भी भेदभाव। सोच रहे हैं लोगों का बदला है इधर? नहीं, अभी सोच दियर में नहीं बदला लई है। हाँ, कैसा लगा? आप वीडियो देखी कि वायरल हो गया, कह रही है कि हम 1 नंबर से रह गए, रोने लगी। आपको वीडियो देख के कैसा लगा? बुरा लगला ही, रो लगता नहीं। वो तो वही घड़ी साइंस मैंने आर्ट्स कहला कि साइंस ले, तो हम आर्ट्स में लिखा,
वही घरे रो लेलक। खूब रोई थी जब आप आर्ट्स में जबरदस्ती, तो आपका दिल नहीं पिघला कि नहीं साइंस ले लो? और तो पैसा के कारण से मैंने लिखवा दी कि साइंस में ज्यादा पैसा लागल। और बेटा में नहीं सोची होंगी? बेटा में तो अपन ट्यूशन उसन पढ़ा के अपना पढ़ ले वाला। तो बेटे भी तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ ही लेंगे। नहीं देहात में ऊ तो रहती तब कहला अपना छुटाए रहती कि अपना पढ़ो लिखे। मतलब सिर्फ गांव समाज के डर से आप आर्ट्स लेने लगे। आपका मन था कि आपकी बेटी भी डॉक्टर बने, साइंस ले? हाँ, बाकी उतना अब हम पहुँच नहीं पाए डॉक्टर, तो हम कैसे तैयार करवा दी। अब तो सरकार का मैंने मिली थी कि बना देंगे, तब हाँ तब सहायता मिले। पढ़ाएंगे ना आगे? हाँ तो अब तो पढ़ा दे भाई। कोई भेदभाव नहीं होगा? अब भेदभाव जितना सकान लखो उतना हम तो गाँव में उहो ने पढ़ा वाला लोग। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हम ने पढ़ल हम। लेकिन बच्ची को पढ़ाइएगा आगे। बहुत हौसला है बच्ची। वो लड़की तो दोनों लड़की के, एगो बड़के लड़की के इंटर तक ले पढ़ा के ओकरा शादी ब्याह कर दे। एगो बीए ले पढ़ल हवा, पढ़ के अभी वो घर ही बैठल। बीए तक ले पढ़ल लड़की कहाँ शहर में कहाँ कमाइले रहती, अब पढ़ के अपना घर में बैठल, शादी ब्याह के बाद चले थी। गाँव में है इसीलिए शहर में। खुशबू को पढ़ाना है ना आगे, डॉक्टर बनाना है। खुशबू के तो सपना है डॉक्टर के, तो अब डॉक्टर बन। यहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं है? नहीं। कहाँ जाना पड़ता है? वो छोटी मोटी बीमारी में पड़ते तो पतला पूरे ही मैंने झोरा छाप डॉक्टर है, तो वो सब बढ़िया हॉस्पिटल नहीं। चलिए, यहाँ ये खुशबू का जो है घर है, क्यूट सा बाबू है। पापा क्या करते खुशबू आपके? हमारे पापा जो है गांव से दूध दुहा कर लाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। हाँ, पापा ये काम करते हैं। वही उसी से घर चलता है। हाँ, आगे सरकार से उम्मीद है कि मदद मिल जाएगा? ये सिर्फ बोला गया है कि हाँ मिलेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है। हाँ, भरोसा भी है कि सहायता मिलेगी और हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत नहीं हुई? नहीं, उनसे बात नहीं, उनके आदमी जो है उनसे बात हुई थी। हाँ, लेकिन मोदी जी तक आपकी वीडियो पहुंच चुकी है। कैसा लग रहा है? आप बाकी लड़कियों के लिए जो है अब मिसाल बनेंगी कि अब वो भी अपनी आवाज को उठा सकेंगी, भेदभाव होगा उस पर बोल सकेंगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो मतलब कुछ करके दिखाएंगे तो उनके मम्मी पापा जो है लड़कियां के, उनको भी पढ़ाएंगे और वो भी कुछ कर सकती है। हाँ, उन माँ बाप को क्या कहेंगे जो लड़का लड़की में भेदभाव बेटा बेटी में करते हैं? उनको क्या बोलेंगे? यही कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कीजिए, दोनों एक समान है, दोनों कुछ कर सकते हैं। जो लड़का करते वो लड़कियां भी कर सकते हैं। सोच है ना कि बेटी तो शादी करके चली जाएगी, बेटा रहेगा तो कमा के देगा, घर चलाएगा। यही सोच तो उनका बहुत बड़ा है। वो लोग जानते ही नहीं कि लड़कियां भी मतलब कमा कर माँ को दे सकते हैं। उनको लगता है कि अगर उनको कुछ करने भी देते तो उनका शादी हो जाएगा तो वो ससुराल को देगी। तो खुशबू कमाएंगी तो अपनी मम्मी को देंगे कि नहीं देंगे? हम तो यही रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे। हाँ, इसी गाँव में ही रहेंगे। घर जमाई लेके आएंगे? वो पता नहीं, लेकिन हम तो यही रहेंगे। माँ बाप का सेवा करेंगी, गांव का सेवा करेंगी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका सपना पूरा हो। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ खुशबू है, इनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तक इनकी वीडियो पहुंच गई है। सरकार की तरफ से जो मदद हो सकता है वो लोग कर रहे हैं। बाकी खुशबू का जो सपना है डॉक्टर बनने का, अपने गाँव की सेवा करने का, ये अपने सपने को लेकर काफी एक्टिव हैं। और अभी भी जो है गांव में, खास करके बिहार के गांवों में बेटा बेटी में बहुत अंतर होता है, खुशबू ने बताया। बाकी आपकी क्या राय है पूरी वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।